दशक के आखिर में नारी सशक्तिकरण की काफी बातें हुई, कहीं बात बनी तो कहीं होकर रह गई। फिर भी देखा जाए तो 2010 महिलाओं को काफी हद तक सशक्त करने में सफल रहा। जी हाँ, ये साल महिलाओं के लिए कई अहम फैसलों की सौगात लेकर आया, जिसने आने वाले कल के लिए नई उम्मीद की किरण दिखाई है। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन न देना समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। मौजूदा व्यवस्था में अब तक सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाओं को अधिकतम 14 सालों तक नियुक्त किया जाता है, जबकि पुरुषों को 5 वर्ष बाद स्थायी कमीशन दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद महिलाओं को भी स्थायी कमीशन मिलने की राह खुल गई है और इस तरह जीती महिलाओं ने अपने हक की एक बड़ी जंग। महिलाओं ने दूसरी जंग जीती घरेलू मोर्चे पर। दिल्ली के हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया कि पति से अलग रहने के बावजूद किसी विवाहित महिला को उसके ससुराल वाले घर से नहीं निकाल सकते और न ही इस स्थिति में उसे ससुराल में रहने के लिए किराया मांगा जा सकता है। कोर्ट के इस फैसले से महिलाओं को नई ताकत मिली। घर पर पति यानी पुरुष का जितना अधिकार होता है, उतना ही हक महिला का भी है। महिलाएं सदियों से ससुराल वालों के ताने सह रही हैं। जरा जरा सी बात पर उन्हें दुत्कारा जाता है और उलाहने दिए जाते हैं, लेकिन अब ताने मारना आसान नहीं होगा। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एक और नायाब तोहफा दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बहू को ताने देने का अपराध क्रूरता और उत्पीड़न के बराबर है, यानी अब बहू को किसी भी तरह से परेशान करने वाले लालचियों की खैर नहीं। 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने खाप पंचायतों को भी आईना दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सम्मान और परंपरा के नाम पर खाप पंचायतों को मंजूर किया तलाक मान्य नहीं होगा। पिछले दिनों ऑनर किलिंग के कई मामले सामने आए। सम्मान और प्रतिष्ठा के नाम पर हो रही इस हिंसा को रोकने के लिए इस विधेयक का प्रस्ताव रखा गया है। ऐसा हिंसात्मक काम करने वाले आरोपियों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था की गई है। साल 2010 महिलाओं के लिए इस मायने में भी खास रहा कि देश की संसद ने पहली बार ये माना कि महिलाओं को भी अभिभावक का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि समाज में फैले लिंग भेद को खत्म किया जा सके। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि विधायिका में 33% आरक्षण देने के नाम पर देश की संसद अभी तक मौन है। महिला आरक्षण बिल महिलाओं की पिछड़ेपन की स्थिति को सुधारकर बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए उन्हें संसद और राज्यों की विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक आखिरकार राज्यसभा में पास हो गया। लोकसभा की बाधा पार होने के बाद ये कानून बन जाएगा। उसके बाद महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में भी ऊंची उड़ान भर पाएंगी। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 में हुए संशोधन के बाद अब पति से अलग रह रही विवाहित महिला को भी गोद लेने का हक होगा। इस संशोधन से पहले अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को ही बच्चे को गोद लेने का हक था। लेकिन जो महिलाएं अपने पति से अलग रहते हुए तलाक के लिए कानूनी लड़ाई में उलझती थीं, वे तलाक की कार्यवाही पूरी होने तक किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती थी, जबकि अब ऐसा नहीं है। गार्डियंस एंड वार्डर्स एक्ट 1990 में भी एक संशोधन किया गया है, जो ईसाइयों, मुसलमानों, पारसियों और यहूदियों पर लागू होता है। इस संशोधन के बाद पिता के साथ साथ माँ भी अभिभावक नियुक्त की जा सकेंगी। लिंग भेद को खत्म करने में इस संशोधन ने एक जरूरी भूमिका निभाई है। कोर्ट ने जहां महिलाओं को शोषण से मुक्ति और उनका हक दिलाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले दिए, तो कुछ शिकंजा भी कसा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने से महिला को पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके लिए 4 शर्तें पूरी करनी होंगी। समाज के सामने पति पत्नी की तरह रह रहे हों, दोनों की उम्र कानून के अनुसार विवाह योग्य हो, वे दोनों स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ रह रहे हों, वे दोनों विवाह करने के योग्य हों। इसमें अविवाहित होना भी शामिल। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। जिन पर हमें नाज है,
जिन पर हमें विश्वास है, जो देश के लिए जान न्यौछावर करने को हमेशा तैयार हैं। 2010 ने उनके हाथ कितने मजबूत किए, उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। जी हाँ, दुनिया की तीसरी ताकत बनने जा रहा भारत क्या रक्षा क्षेत्र में भी उतना ही ताकतवर हुआ जितना कि आर्थिक क्षेत्र में? आइए देखते हैं यादों के झरोखे में ताकतवर भारत की एक तस्वीर। अग्नि-1 और अग्नि-2 का लक्ष्य भेद। अर्जुन टैंक का सेना का भरोसा पाना। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की कामयाबी और तेजस की धमक। सही मायने में 2010 को सामरिक उपलब्धियों का साल कहा जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में भारत के कदम बढ़ रहे और नित नई ऊंचाइयों को छू रहे। भारत अब उन देशों की कतार में शामिल होने लगा है जिन्हें पहले से ही महाशक्ति का दर्जा हासिल है। बात पहले उपलब्धियों से भरे साल की। साल की शुरुआत में ही रक्षा वैज्ञानिकों ने हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कर ये जता दिया कि आने वाले दिन रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। मई में 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि-2 मिसाइल की चौथी बार परीक्षण कर वैज्ञानिकों ने सफलता का इतिहास रच दिया। इसके बाद जून महीने में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी-2 मिसाइल की कामयाबी और जुलाई में स्वदेशी तकनीक से बनाई गई एडवांस इंटरसेप्ट मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। सितंबर में 290 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल को भी सफलता की कसौटी पर परखा गया। अक्टूबर में बारी थी पायलट रहित विमान निशांत की और इसमें भी कामयाबी हासिल कर भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना लोहा मनवा दिया। नवंबर में परमाणु बम ढोने वाली अग्नि-1 मिसाइल को परीक्षण के लिए उतारा गया और इसने भी कामयाबी का स्वाद चखाया। साल का आखिरी महीना दिसंबर रक्षा वैज्ञानिकों के लिए बेहद ही खास रहा। महीने की शुरुआत में सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस सफलता की कसौटी पर खरी उतरी, तो दूसरी ओर तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान को भी दुश्मनों की ताकत को कुंद करने के लिए तैयार कर लिया गया। वहीं सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि-2 प्लस मिसाइल ने भी वैज्ञानिकों को कामयाबी दिलाई और साल जाते जाते सब सोनिक टोही विमान लक्ष्य ने भी भारतीय सेना को गौरवान्वित कर दिया। चौकस, चौकन्नी और हर चुनौतियों से निपटने को तैयार भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना, लेकिन पानीपत ग्रंथि से पीड़ित। आज हम किसी से भी कमजोर नहीं हैं, लेकिन ये ग्रंथि हमारे पीछे लग चुकी है। इसके बावजूद हम बेहतर और सुरक्षित भारत के सपने को साकार करने में लगे हैं। पिछले कुछ सालों में खतरे के तरीकों में बहुत बदलाव आए हैं। एक तरफ जहां देश को बाहरी शक्तियों से चुनौती मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद, माओवादी और अलगाववादी ताकतें समय समय पर सिर उठाकर देश को कमजोर करने में जुटी हैं। ये सच है कि हमारी सैन्य ताकतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन हम आधुनिकीकरण में काफी पीछे हैं। हालांकि 2010 में सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कुछ कदम जरूर उठाए गए, लेकिन ये बेहतर तालमेल बिठाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बहुत पीछे चल रहा है। चीन लगातार अपनी बजट का काफी हिस्सा रक्षा तैयारियों में खर्च कर रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपनी फौजी ताकतें
बढ़ाने में लगा है। ऐसे में जरूरत है कि भारत वक्त रहते रक्षा तैयारियों को और मजबूत कर ले, ताकि महाशक्ति बनने के सपने को साकार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज। ब्रेक के बाद एक नजर डालेंगे 2010 में कैसा रहा कारोबार जगत।